नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। इस समय आजमगढ़ की धरती, दुर्वासा जी की धरती, संगीत की धरती और तमाम कलाकारों की धरती से जुड़े हुए एक ऐसे नए कलाकार जो आज भी अपनी कला और हुनर की पहचान इस मिट्टी को, इस जगह को दे रहे हैं। हमारे साथ हैं राजू रंगीला जी, जिन्होंने कई एल्बमों में काम किया, साथ में कई नाट्य मंचों पर भी अपने कला का प्रदर्शन किया। राजू रंगीला का नाम आजमगढ़ की धरती पर फूलपुर तहसील क्षेत्र के और दीदारगंज विधानसभा में यह नाम जाना पहचाना है। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़ चुके हैं। आपका राजू रंगीला जी हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा ये सफ़र आपका, कब शुरू हुआ और कैसे कैसे आपने इस सफ़र की शुरुआत की, उस चीज़ को आप बताइएगा। सर, सफ़र के तो पूछे बहुत मुश्किलें से। जी। असल में हम तो गरीब घर से पहली बात बिलोंग करते हैं। बहुत कठिन परिश्रम से हम लोग जो उस मुकाम पर पहुँचे हैं, जी। बहुत कठिन परिश्रम से आए हैं। हमारे पहले सपोर्ट में कोई नहीं था। जी। जो हमारे बैकग्राउंड में पहले कोई नहीं था, हम भी किसी के थ्रू जाकर काम करते थे। जी। पर आज पब्लिक का प्यार है, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो किस सन से आपने ये शुरुआत किया था? कब शुरुआत किए? कौन सा सन था? क्या दिमाग में आया कि हमें इस संगीत के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जहाँ पर कई तरह का अपमानित शुरुआती दौर में इतना लोगों को अपमान सहना पड़ता है, उस चीज़ का भी एहसास आपको हुआ होगा? सर, पहले मैं तो रामलीला में काम करता था। अच्छा। जी, रामलीला में काम करता था। वहाँ मैं जहाँ तक लगा वहाँ पर सिंगिंग भी करता था। वहाँ पर रामलीला में बहुत से रोल करता था। वहाँ पर मुझे लगा कि मुझे पब्लिक पसंद कर रही है, तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया कि मुझे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। क्यों ना सोशल मीडिया में अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए। इसी माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके मैं किसी स्टूडियो में जाकर पैसा देकर थोड़ा थोड़ा करके काम करता था, और पैसा देकर एल्बम में पहले डांस करता था। बनारस हुआ, दिल्ली भी यहाँ चला गया, जहाँ कोई भी फ़ोन कर देता, जैसे सब लोग बोल देते थे वैसे मैं करता था। पैसा देता था, एल्बम में काम करता था। ऐसे ऐसे करके आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। ये सन नहीं बताया आप कब से शुरू किए? सर, मेरे को आज 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। जी, 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब तक कितनी एल्बमें आपकी आई हुई हैं? सर, एल्बम तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद बताऊँ तो 600-650 से ज़्यादा एल्बम आ गया है मेरा। अच्छा। जी, और कई सी कंपनियाँ हैं, दिल्ली है, बनारस है, हमारे आसपास भी कई कंपनियाँ हैं। कई कंपनियों से ऑफर आता है, बहुत सी कंपनियाँ हैं। जी जी। हमारा सर बहुत एल्बम निकला है, बहुत सा एल्बम भी हिट गया है हमारा। हाँ, बहुत सा गाना हिट गया है। अच्छा, जो कौन सा गाना आपका सबसे हिट रहा है? उस सबसे ज़्यादा सर मेरा हिट था एक देसी गाना था। और कि कितना बेटा हनई नई हरे में छोड़ के, और कि कितना बेटा हनई नई हरे में छोड़ के, और कितना छैला मरी गई ने नहरिया पे या गोरी के, और कितना छैला मरी गई ने नहरिया पे या गोरी के। सर, ये हमसे सबसे ज़्यादा हिट गाना ये है हमारा। अच्छा। जी। अब नए एल्बम कोई आने वाला है आपका? जी, आने वाला है, कल परसों में लॉन्च होगा आने म्यूजिक वर्ल्ड पे। जी जी। जी, इसके जो मैनेजर हैं इंद्रेश चौहान है। जी, ये आने वाला है भाई भाई का बंटवारा। भाई भाई का बंटवारा। जी, ये जो कंपनी है, जिस कंपनी की म्यूजिक कंपनी बता रहे हैं, वो कहाँ की कंपनी है ये सर मटेनगंज है। अच्छा जी, स्थानीय कंपनी है। जी, स्थानीय कंपनी है। अभी नई कंपनी चालू हुई है। जी जी। जो उनके मैनेजर है इंद्रेश चौहान जी हैं। अच्छा। जी, तो इस गाने का लय क्या है, क्या धुन है और क्या उद्देश्य, क्या समाज में संदेश देगा ये गाना आपका भाई भाई का बंटवारा? इनका ये जो गाना हमारे आने वाला है कल परसों में जो लॉन्च होगा, ये है कि भाई, अगर 2 भाई रहते हैं, एक भाभी उनकी रहती हैं, चोरी करता है, दूसरा कोई पर इंजाम आ जाता है छोटे भाई पर। अच्छा। इसी माध्यम से हमारा ये जो एल्बम निकल रहा है, इसी माध्यम से, इसी तोड़ से बन रहा है। तो जो भाभी है, भाई बोल रहा है कि तू ही चोरी किया है, अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि तू ही चोरी किया है, हमको घर से निकाल रहे हैं। तो इसी माध्यम से छोटा भाई बोलता है, और कि काहे छोड़ावा तारा माथवा से हाथ हो, काहे छोड़ावा तारा
मथवा से हाथ हो जानी दूर करा भैया मोर माई बाबूजी के साथ हो। ऐसा मैटर है। और इसी में है जो लेडीज़ बोलती है और कि भैली का कसूरवा अइसन, भैली का कसूरवा अइसन, और कि कोयला पिया अइसन जोगिया बन गइला राजा, हम त तड़पी मछरी जैसन जोगिया बन गइला राजा, हम त तड़पी मछरी जैसन जोगिया बन गइला राजा। एक और ये हमारा आने वाला है गाना जो जोगी गीत है। जी जी। तो अब तक जो ये कला है इसका और उद्देश्य। ऐसा गाना है जो भी मार्केट में नहीं बोल सकते हैं। हाँ हाँ। जी। तो आज भोजपुरी दुनिया में हर एक गाने का अपना अलग अर्थ होता है। दोनों जैसे गाने चाहे जो भी हों वो दो अर्थी में होते हैं। तो क्या आपके भी गाने दो अर्थ में हैं कि ये साफ साफ समाज को संदेश देगा? नहीं, साफ साफ समाज को संदेश देगा। जी। जो हम शब्द बोलेंगे उसमें मैटर निकलेगा सर। अच्छा। जी। तो ये सब घरेलू मैटर जिस है। तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लीलता से बदनाम कर दिया गया, उस विषय पर क्या कहेंगे आप? सर पहली बात तो ये है कि सबका सोच अलग है। जी जी जो आदमी समझ नहीं पाता है शब्द को जी। वो तो डायरेक्ट बोल देगा कि भाई ये गाना गलत है। हाँ। पर जो राइटर है जो लिखते हैं कुछ सोची समझ कर लिखते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा गाना हो समाज में उसका अश्लील अर्थ हो और उसको आपके शब्दों में सही बताया जाए? सर ऐसा तो शब्द अभी तक हमें नहीं सुनने में आया है। तो बहुत गंदा बहुत से सिंगर गा ही देते हैं जो उनका शब्द ही गंदा रहता है। तो ऐसा शब्द तो ही नहीं है जो उसको एक आता है कि एक गाना वायरल शायद हुआ था समर सिंह का। ये गाना था देवरा ढोड़िए के चाटा था। इसको बहुत लोग बिहार में शायद उनको जेल भी हुआ था समर भैया को। बहुत से ऐसे उनमें कार्रवाई किया गया। पर ये आदमी इनको सोचते थे कि ये बहुत गलत गंदा है, बहुत गंदा गाना है, पर शायद गंदा गाना नहीं था सर वो। कैसे अच्छा था? असल में जो ढोड़ी बोलते हैं शायद सब लोग बोलते हैं कि ढोड़ी को बोलते हैं, पर ये इनको नहीं मालूम रहता है कि बिहार में ढोड़ी को ओखरी बोलते हैं, नाभि को। अच्छा। जी बिहार में। तो ये ढोड़ी शब्द क्या है? ढोड़ी सर ये हमारे जो देहाती में धान कूटते हैं जिसमें ओखली। अच्छा। उसको ओखली बोलते हैं। अच्छा जी। चलिए, ये तो कलाकार की भाषा है, कलाकार के शब्द हैं, इस पे हम क्या कहें। लेकिन जहाँ भोजपुरी होती है, जहाँ अवधी होती है, वहाँ मातृत्व होती है, वहाँ अपनापन होता है, वही लगाव होती है, वही खुशबू होती है, वही एक बहार होता है। और नए कलाकारों के लिए हर तरीके से यह मंच स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और इसी तरह और भी कड़ियों में और कलाकारों के साथ हम मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।